नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और ज़्यादा ऊपर से जाकर जाकर सीधा सीधा ज़्यादा टर्न हो गई है, यानी कुल मिलाकर के सूर्य की उंगली की तरफ जब इस प्रकार से टर्न हो जाए और पूरी लंबाई लगभग वैसे तो पहुंच गई है। बुद्धि की तो कोई कमी नहीं है, याददाश्त की कोई कमी नहीं है, परंतु यहाँ कुछ इस प्रकार से फर्स्ट टर्न उंगली का टर्न लेना ये कहलाता है व्यक्ति का अचानक से क्रोध करना, अपने आपे को खो जाना। और उस प्रकार से यहाँ ये इस समय टेढ़ी उंगली बता रही है कि वर्तमान में इसमें नीचे के हल्के हल्के क्रोसिस भी आ गए हैं, यानी आने वाला समय काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है इनके लिए। यानी कि यह हमेशा नहीं रहने ऐसे स्क्रैचेस, तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सावधान रहेगा, अपनी भाषा शैली से सावधान रहना होगा, अपने कार्यों को करने से पहले सावधान रहेगा, जिससे आपको धनहानि का नुकसान ना करना पड़े। अब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की ऐसी उंगली हजारों करोड़ों हाथों के अंदर मिलती है, तो ये अपने आप में वो उंगली है जिसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण योग की उंगली, या हम कहते हैं इसे सूर्य की कृपा न होना, या सूर्य की अग्नि से ध्वस्त होना, या सूर्य से अस्त होना। यानी कुल मिलाकर यहाँ कहीं ना कहीं सूर्य का रोल अच्छा नहीं है। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं आप अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपने फादर से झगड़ा झंझट ना करें और उनसे बना करके रखें, उनकी सेवा करें, क्योंकि उनसे आपके विचारों में काफ़ी तालमेल में फ़र्क आने की ये उंगली दर्शाती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को रोड पर, सड़क पर, वाहन गाड़ी चलाते समय काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा उनको काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत अपने आप में अच्छी अनुकूल उंगली यहाँ पर नहीं मिली। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली पे बात करता हूँ तो ये अपने आप में ठीक ठाक उंगली है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को शरीर से श्रम करना पड़ेगा, यानी कि शरीर से ज़्यादा श्रम नहीं करने वाली उंगली और मस्तिष्क योजनाओं से ही काम करेगा ऐसा व्यक्ति। हल्के हल्के स्ट्रेचिज सेकंड पर्वत पर हैं, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें जिससे धनहानि का नुकसान हो। अब बात करूँगा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर भी यदि आप उंगलियों को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप रह जाएगा यहाँ सेकंड पर्व के बीच में। वो अपने आप में पत्नी से संबंधों को लेकर के सावधानी के लिए बनाया जाता है, या कह सकते हैं कि व्यक्ति खुले हाथ खर्च करता है तो थोड़ा सावधानी से खर्च किया करें। अब बात करेंगे बुध पर्वत की। बुध का पर्वत जहाँ जाना जाता है अच्छे धन के आगमन के लिए, वहाँ पर ये रेखाएं ठीक ठाक हैं, यानी कि स्थिति कैसी भी है आपके पास तो कहीं ना कहीं से धन के आगमन निरंतर रूप से बने ही रहेंगे। अब बात करेंगे सूर्य के पर्व की। यश मान सम्मान के लिए जहाँ से निकलने वाली ये रेखाएं इस प्रकार से, यानी राज्य सरकार के टेंडर से लाभ, या सरकार से लाभ, या ज़मीन कार्यों से लाभ, इस तरह के इंडिकेशंस यहाँ पर आपके हाथ के अंदर, साथ ही साथ यात्राओं से लाभ और दूर स्थानों से जुड़ कर के लाभ, इस प्रकार को दिखलाने वाला सूर्य पर्वत यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए, ये अपने आप में भी ऐसा इंडिकेशंस भी है कि राज्य की ठेकेदारी भी यदि आप लेंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। धन पर्व के रूप में बात करता हूँ, धन का पर्व शनि का पर्व, और यहाँ अभी अगर मैं देखता हूँ तो बाहर की तरफ ज़्यादा रेखाएं जा रही हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी, अभी मैं 55 वर्ष से आगे का नहीं बोलूँगा, लेकिन जब ये दो रेखाएं खड़ी हो जाती हैं तो व्यक्ति के पास स्थिति कैसी भी है धन के आगमन बने रहते हैं, तो धन के आगमन बने रहेंगे इन रेखाओं की वजह से। अब बात करते हैं बुध बृहस्पति के पर्व की। छोटा सा एक्स बृहस्पति का पर्व ऊपर की तरफ, और यहाँ ब्रैकेट बनकर चलने वाली ये रेखा, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं व्यक्ति के पास ज़मीन जायदाद वाहन इन चीज़ों के संसाधन की तो कोई कमी नहीं रहेगी, स्थिति कुछ भी क्यों ना सही। आइए बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा को शुरू से आखिर तक यदि देखते हैं तो उठने गिरने वाली रेखाओं के रूप में वो रेखाएं, यानी और साथ में हल्का सा दीप बना करके चलने वाली रेखाएं, और इस प्रकार से जाके बृहस्पति को पहुंचने वाली ये हृदय रेखा। ध्यान रहे ये वो रेखा यहाँ पर बन रही है जो वैवाहिक संबंधों में कुछ खराबी के साथ साथ आपको भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम दे सकती हैं। ये वर्तमान में मैं बोल रहा हूँ लगभग 3 साल 4 साल के लिए। तो ऐसा अपने व्यवहारिक संबंधों में, अपनी पत्नी के संबंधों में आपको ख़ास तौर से अपने आप को संभाल कर चलना होगा,
वैसे पत्नी आपकी जो होगी वो पढ़ी लिखी होगी, यदि आप उसका चाहें तो कहीं व्यापार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो दो विवाह रेखाएँ ये सहयोगी पत्नी के लिए जानी जाती हैं, यानी उसका सहयोग यदि आप व्यापार में लेना चाहें तो ले सकते हैं। कुल मिलाकर के कोई अंदर कोई विशेष बुराई नहीं है मन के अंदर, लेकिन फिर भी ये कर्म योग कर्म फल है तो उसको थोड़ा सा भुगतना पड़ता है व्यक्ति को, तो ये थोड़ा संभल करके रहने की बात है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा सीधा आपके मंगल रेखाओं के बारे में। युवावस्था और मंगल रेखाएं इस प्रकार से टूट टूट कर छोटी छोटी चलें तो ये संघर्षों से लाभ नहीं दिलाती, यानी व्यक्ति संघर्ष करेगा, कोशिश भी करे तो उसे व्यक्ति को अपने संघर्ष से लाभ नहीं मिलता। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं जब दिख हों तो आपको वर्तमान में आपके मेहनत से आपको लाभ नहीं दिला रही हैं, क्योंकि जब तक यहाँ से निकल करके बुध पर्वत सूर्य पर्वत तक ना जुड़े तो जब तक इनका फल नहीं मिलता है। अब बात करता हूँ आपकी एक और रेखा की। ये रेखा है आपकी सीधा सीधा आपकी यहाँ बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा शुरू में काफ़ी पीड़ित है और यहाँ इस प्रकार से चल करके अभी ये पीछे जो बेल है, इस बेल का वर्णन मैं आगे आपको करने वाला हूँ। तो यहाँ बुद्धि रेखा बैलेंस में है, यानी बुद्धि का तो सही इस्तेमाल है और मंगल पर्वत की देख रही है, वही संबंध बिल्कुल निकलता है सीधा सीधा गणित के, यानी कि ज़मीन से फ़ायदा, राज्य सरकार के कार्यों से द्वारा और लैंडिंग के द्वारा या इस प्रकार के कार्यों के द्वारा, टेक्निकल कार्यों के द्वारा यहाँ लाभ दिलाने वाला और बैलेंस से बुद्धि की रेखा चलती है। अब बात करते हैं हम आपके बाद यहाँ पर सीधा आपके मंगल के द्वितीय पर्व की। किसी भी प्रकार के मंगल द्वितीय पर्व पर भी ऐसी रेखा नज़र नहीं आई कि कोई झगड़ों में, कोई झंझट में, कोई मुकदमों में आपको किसी हार का सामना करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में ठीक स्थिति यहाँ पर मौजूद है। चलिए इसके बाद बात करता हूँ चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत से एक रेखा निकली, पूरा चंद्र पर्वत को देखें तो एक रेखा ये ज़बरदस्त तरीके से निकल करके आपके भाग्य रेखा के रूप में परिवर्तित हो गई। जब चंद्र पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा में रेखा प्रवृत्त हो जाए तो व्यक्ति स्थान बदल करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके सफलता प्राप्त करता है। व्यक्ति दूर दूर की सप्लाई से, भाग दौड़ से धन लाभ व्यवस्थित प्राप्त करता है। इस प्रकार की ये आपकी भाग्य रेखा है। कोई भी मानसिक डिप्रेशन का योग यहाँ पर नहीं है। चलिए अब बात करूँगा इसके बाद आपकी व्यापारिक रेखाओं के। व्यापारिक रेखाएं आपकी टूट टूट कर चलती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में एक रूपता से आपके जीवन की शुरुआत आपको अच्छी मिल जाएगी। आपके जीवन में आपको अप डाउन का सामना करना पड़ेगा। व्यापार तो आप करेंगे लेकिन आपको अप डाउन का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से दिखलाने वाली इन रेखाओं का फल है, यानी अच्छी तरीके से ऐसा नहीं कि एकदम सफलता मिल जाए, आपको कई बार जीवन में अप डाउन का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और यहाँ टूट टूट करके चलने वाली इस तरीके से, यानी कि अगर मैं कहूँ तो पैतृक लाभ है, लेकिन वो बहुत मजबूती के साथ आपका ज़्यादा साथ नहीं देगा। उसके बाद आपको स्थान परिवर्तन करके अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आपकी सीधा एक छोटी सी मंगल सपोर्टिंग रेखा की। आयु रेखा के अंदर ये सपोर्टिंग रेखा आपको ज़्यादा नहीं, आपको बस 22 वर्ष से लेकर के और लगभग 35 वर्ष तक मिली है, जो थोड़ी बहुत आपकी मदद कर देगी किसी समस्या में। बात करूँगा उसके बाद आपके शुक्र पर्व की। सबसे बुरा यदि कोई चीज़ है आपके हाथ के अंदर तो वो शुक्र है। पूरा शुक्र एकदम अस्त है आपका, और वहाँ पर जहाँ बहुत बड़ी बड़ी भाग्य रेखा जिनको हम संतान रेखाएं करते हैं, वो संतान रेखा ना होकर के एक दीप के रूप में विराजमान है। जब इस प्रकार की स्थितियों के दीप से ऐसी रेखा बने, संतान बहुत ही टिपिकल स्थिति से पैदा होती है। साथ ही साथ ध्यान रखें, आप जब भी अपना विवाह करें तो जरूर कुंडली मिलान अच्छे से पंडित से करवा लें। तो उसमें ज़रा ये दिखवाना ज़रूरी है कि आपको उस लड़की के भाग्य से संतान उत्पत्ति है कि नहीं, क्योंकि आपके से संतान उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा टिपिकल स्थितियाँ, या क्योंकि सूर्य की उंगली टर्न थी और शुक्र यहाँ अस्त है, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी प्रकार से संतान में शुक्राणु बनने में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़े।
पुरुषों से संबंधित रोग का सामना करना पड़े, ऐसा भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। संसाधनों में आप संसाधन से उब जाए, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो चलिए, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सब दूर हो जाती है, कोई बड़ी सरदर्दी की ज़रूरत नहीं है। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा शुरू में चलती है और यहाँ थोड़ा सा जाकर स्थान परिवर्तन यहाँ पर करती है, पहले हल्का सा ये अंदर की तरफ और इसके बाद ये यहाँ से। तो ये आयु रेखा आपकी और अंदर की तरफ जा कर के ये लगभग अभी 74 वर्ष तक पहुँच गई है। आगे भी ये रेखा बढ़ती रहती है, इनकी टेंशन मत कीजिएगा। तो ये आगे रेखा बढ़ती रहती है, अभी आपकी आयु बहुत कम है, बढ़ेगी ज़रूर। चलिए, तो ये आपकी आयु रेखा भी होगी। अब बताता हूँ आपके एक आध सवाल का जवाब, बाकी सवालों का जवाब मैं आपको कुंडली से दूंगा। नेम, फेम, मनी, ये सब चीज़ें आपके हिसाब से आपको अभी काफ़ी कुछ थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मिलने वाली है। शादी के बारे में बता दूंगा आपकी कब से कब के बीच में, जन्मपत्री से लाइफ का गोल्डन पीरियड भी बता देंगे आपको। और बिजनेस करना चाहिए, हाँ बिजनेस तो करना चाहिए, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बात कर लेते हैं आपके। देखिए, एक भाग्य रेखा के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ भाग्य रेखा का रोल ये आपके पिताजी की स्थिति के अनुसार यहाँ चला और ये जाकर के लगभग 28 से 29वें वर्ष में इसने यहाँ पर आपको छोड़ दिया। फिर एक दूसरी रेखा यहाँ कहती है कि स्थान परिवर्तन करवाऊंगी तभी मैं आपका भाग्य उदय करवाऊंगी। यानी मुझे लगता है कि आने वाले 2.5 से 3 साल के अंदर आपको कोई स्थान परिवर्तन करके या आपको किसी प्रकार का, क्योंकि जो आने वाला 2.5 साल का पीरियड है वो कई जगह ख़राब है। एक तो देखिए यहाँ पर ख़राब है, कोई गलत डिसीजन होंगे तो हो सकता है 3 से 4 का पीरियड ये साल ख़राब चला जाए। यहाँ भी 3 से 4 साल का पत्नी के साथ विवादों में चला जाए, या गलत निर्णय से कुछ परेशानी हो जाए, या कोई किसी प्रकार का रोग लग जाए, तो या किसी प्रकार का व्यापार में कष्ट आ जाए। इस तरह का सिंबल 3 जगह से मिले, भाग्य रेखा से भी मिले, मस्तिष्क रेखा से भी मिले और हृदय रेखा से मिले। तो कुछ ना कुछ घटनाक्रम आपके यहाँ 28 से लेकर के और लगभग 31 से 32 वर्ष तक मुझे नज़र आ रहा है। इसमें काफ़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। ये थोड़ा सा टिपिकल समय है, इसको पूजा पाठ से आपको निकालना होगा। तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ बोल दिया है, तो बाकी उसके बाद फिर पीरियड ठीक ठाक आएगा आपका। उसको और आपको जन्मपत्री से मैंने नोट करता चल रहा हूँ आपके सवालों को, और हमारे एक्सपर्ट आशीष शर्मा जी आपको वहाँ पे क्लियर कर देंगे। मैंने भी उनको लिख करके दे दिया है। तो बस थोड़ा उपाय आएंगे, उनको करिएगा और अपने जीवन में सुख को भोगिएगा। नमस्कार।